मैंने पढ़ा मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र में हम लोग कितने प्रकार पढ़े? 2। पहला क्या पढ़े? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने दूसरा पढ़ा, आप क्या मैंने पढ़ा? हमारा बोलिए ना, मैंने क्या पढ़ा? परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बताइए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भाग में बटे हुए हैं? 2। पहला क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? मेरुरज्जु। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। अगला मैंने पढ़ा कि हम लोग का जो दिमाग है, मस्तिष्क जो है, वो कितने भाग में बटा हुआ है? 3। पहला क्या है? अग्र मस्तिष्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। अगला कौन होता है? मध्य मस्तिष्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। अगला क्या होता है बच्चों? पश्च मस्तिष्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताइए हमारा जो पश्च मस्तिष्क होता है कितने भाग में बटा हुआ है? 3। पहला कौन हुआ बच्चों? अनुमस्तिष्क। दूसरा क्या हुआ हमारा? मेडुला। तीसरा क्या हुआ हमारा? कौन? अरे नहीं आया, ये था आपका बिल्कुल एक बार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को मैंने जय प्रक्रम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया और मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया, नियंत्रण एवं समन्वय। और इस चैप्टर को मैं भी उसी अंदाज से पढ़ा रहा हूँ जिस अंदाज से मैंने जय प्रक्रम को ख़त्म किया और जय प्रक्रम को पढ़ाया। कहने का मतलब यही तात्पर्य होता है कि अगर आपको जय प्रक्रम पढ़ना है हमसे, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया गया है। 6 लेक्चर बनाया गया है और 6 लेक्चर का लिंक दिया गया है। इसी वीडियो के नीचे आप आराम से उसको देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे हैं, है ना। नियंत्रण एवं समन्वय का पहला लेक्चर नंबर 1 चल चुका है। अगर वो आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ इसे नहीं देखेंगे आप। अगर आप पहला देखते हैं तभी इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों, है ना, कि हमने अपने हाथों से इस नोट्स को बनाया है और सारे PYQ, सारे जो जैक में पूछा गया क्वेश्चन है वहाँ से देखे और वहाँ से हमने सबका प्रयास किया जानने का कि क्या पूछता है एग्जाम में और क्या पूछा गया है ना। अगर इस नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हो क्लियरली तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ में कि बायोलॉजी में आपका पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा, साइंस में पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा। ये नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा बच्चों। अगर इसे आपको लेना है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे PDF दिया गया है, आराम से इसे ले सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स के रूप में भी हम यहाँ पे लेकर आए हुए हैं, इसको पूरा आराम से देख के पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ लिया था टॉपिक कल 10 और आज 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव तंत्रिका तंत्र, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कहना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आवे तो लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और पवन जी क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार जोर से बोलिए सरस्वती माता की जय। चलिए आज क्लास को प्रारंभ करते हैं बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव तंत्रिका तंत्र। जरा गौर समझिएगा। आज थोड़ा सा मेरा आवाज़ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है बच्चा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको, है ना, बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का। मानव तंत्रिका तंत्र में हम लोग पढ़ते हैं पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। बोलिए पहला मानव तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार होते हैं? 2। कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला जो होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, अगर आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे तो हम लोग का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? आपकी भी आवाज़ उतनी ही होनी चाहिए जितना आवाज़ हम बोलते हैं। पहला बात, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम बात करेंगे, मानव जो तंत्रिका तंत्र होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है बच्चों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बोलिए ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेकेंड होता है उसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बच्चों देखिएगा ध्यान से, है ना, ध्यान से गौर कीजिएगा। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें हमारा कौन आता है? मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं बाबू? ब्रेन। और एक आता है मेरुरज्जु। क्या आता है?
तो बताइए हमारा CNS में कितने कितने हमारा जो CNS है वो कितने भाग में बटा हुआ है? 2। पहला कौन हुआ है? मस्तिष्क, और दूसरा कौन है? मेरुरज्जु। गौर कीजिएगा, है ना, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको PNS बोलते हैं, उसको पहला क्या बोलते हैं? कपाल तंत्रिका, और दूसरे क्या बोलते हैं? मेरु तंत्रिका। देखिए, जो मस्तिष्क से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? कपाल तंत्रिका। जो मेरुरज्जु से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? मेरु तंत्रिका। देखिए, मस्तिष्क से निकलने वाला जो तंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? कपाल तंत्रिका। और बताइए, मेरुरज्जु से निकलने वाला जो तंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? बताइए, क्या आपको पूरा क्लियर हो गया इस टॉपिक में? कहीं दिक्कत हुआ आपको? नहीं। तो आपके सिलेबस में बच्चों, है ना, एक्चुअली ये पार्ट दिया ही नहीं है, ये पार्ट दिया ही नहीं है, तो हमें ये चीज़ पढ़ना नहीं है। लेकिन मैंने आपको, है ना, ये समझाने का प्रयास किया बच्चों कि एक्चुअली आपके किताब में नहीं दिया हो, लेकिन हम ये चीज़ कहना चाहेंगे। अभी आप लोग मेरे साथ में समझिएगा, अगर आप लोग मेरे साथ बैठे हो, अपने घर से पढ़ने आए हो, मेरे साथ 200-300 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो क्या आपके घर का सारा परिवार आ गए हैं पढ़ने के लिए? नहीं। तो आप लोग एक ही ना आए वहाँ से, तो क्या आप परिवार में आप एक ही हो? नहीं। हम सिर्फ आपको जान रहे, क्या आपके परिवार को जान रहे हैं? नहीं। लेकिन क्या हम जब आपको पूछेंगे तो उसके बारे में जानकारी दीजिएगा नहीं दीजिएगा? आखिर उसके बारे में हमको पूरे डिटेल्स नहीं जानना है, डिटेल्स तो हम आपके बारे में जानेंगे कि आपका नाम क्या हुआ, आप कितने में पढ़ते हो, आप कितने क्लास में हो, आप किस कितने उम्र के हो, कितने आपका उम्र हो गया, ये सब डिटेल्स आपका जानकारी लेंगे। आपका गाँव कहाँ हुआ, पर डिटेल्स जानकारी लेंगे। लेकिन क्या आपका बहन के बारे में, क्या आपके माता के बारे में हम डिटेल्स जानकारी लेंगे यहाँ पे? नहीं। उसी प्रकार से, है ना, होता जो है घर का जितना परिवार है उसको पूरा पढ़ना है, लेकिन जो हमारा डिटेल्स, हमारा जो प्रेजेंट है किताब में जो उपस्थित है उसके बारे में डिटेल्स पढ़ना पड़ता है। तो क्या हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने का प्रयास करें? नहीं, क्योंकि आपकी किताब में नहीं दिया है। दिया क्या है? मस्तिष्क, और क्या दिया है? मेरुरज्जु। नहीं आया? तो बताइए, हमारा जो मानव तंत्रिका तंत्र बच्चों, वो कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला कौन होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या होते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, बताइए, हमारा जो CNS होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, वो कितने भाग में बटा हुआ है? 2। पहला कौन हुआ? मस्तिष्क। दूसरा क्या हुआ? मेरुरज्जु। हमारा जो PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो कितने भाग में बटा हुआ है? 2। पहला क्या है? कपाल तंत्रिका। कपाल तंत्रिका किससे निकलता है? मस्तिष्क से। और हमारा दूसरा क्या है? हमारा मेरु तंत्रिका, जो कहाँ से निकलता है? मेरुरज्जु से। अरे नहीं आया? चलिए आगे की ओर बात करेंगे बच्चों। हमने पहले पढ़ा प्रकार, अब हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क के बारे में आप लोग इंग्लिश को अपने साथ रखिएगा। हम जब बोलते हैं उसको आप लोग अपने नोट्स में, है ना, लिख लीजिएगा, ताकि क्या हो कि जब रिवीजन करोगे उस टाइम रिकॉल हो सके, अपने आप को बोल सके, अपने आप को समझा सके। इसलिए चलिए बच्चों आगे पढ़ेंगे हम लोग मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। बताइए, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ मानव, ये हमारा क्या हुआ? मस्तिष्क हुआ। ये क्या हुआ? मस्तिष्क। ये मस्तिष्क जो है वो पूरा शरीर से कनेक्ट है, पूरा शरीर से कनेक्ट है, सिराएं से कनेक्ट है। जो सारी इंफॉर्मेशन वो कहाँ भेजता है? ब्रेन में। और ब्रेन में जब भेजता है तो हम उस क्रिया को करते हैं। बोलिए क्या है? मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। बोलिए, मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला बोलिए ना, अग्र मस्तिष्क। दूसरा बोलिए ना, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क। अरे नहीं आया? अब फिर से बोलिएगा, है ना। अग्र मस्तिष्क को बोलते बच्चों, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? बोलिए ना, मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं बच्चों, है ना, हाइंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? बोलिए फिर से, अगर मस्तिष्क क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। बोलिए ना, फोर ब्रेन। और बोलिए, मध्य मस्तिष्क क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और पश्चिम मस्तिष्क क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? तो बताइए, हमारा जो है ना मानव मस्तिष्क होता है बच्चों, वो कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला कौन होते हैं? अग्र मस्तिष्क, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। दूसरा क्या होता है बच्चों? मध्य मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। अगला क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। नहीं आया? तो अगर आपके साथ एक बार रिकॉल करने का प्रयास करेंगे बच्चों, आप लोग अपने आंख को बंद कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से जवाब दीजिएगा। पहला मैंने पढ़ा मानव तंत्रिका तंत्र। पहले बताइए, मानव तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2।
पहला कौन होता है बच्चों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड क्या आता बच्चों? परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने बताया आपको कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है कितने भाग में बटा हुआ है? 2। पहला क्या होता है? मस्तिष्क, दूसरा क्या होता है? मेरुरज्जु। उसी प्रकार से बोले कि जो हमारा पीएनएस होता है, जो हमारा पीएनएस होता है वो भी 2 प्रकार में बटा हुआ है। पहला क्या हुआ है? कपाल तंत्रिका, और दूसरा क्या हुआ है? मेरु तंत्रिका। क्या होता है? मेरु तंत्रिका। अब मैंने पढ़ा मानव मस्तिष्क के बारे में। बताइए मानव मस्तिष्क कितने प्रकार में बटा हुआ है? 3। पहला क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क इसमें क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। अगला होता है हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और लास्ट में क्या होता है बच्चों? पश्च मस्तिष्क, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे नहीं आया, बस आपको यहाँ रिकॉल करके यहाँ रख लेना है, उसके बाद जो होना सो होगा ही होगा। चलिए आगे की ओर पढ़ेंगे, हम लोग एक एक करके जानकारी लेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में और पश्च मस्तिष्क के बारे में। बताइए बच्चों, अग्र मस्तिष्क के बारे में जब बात करेंगे आप लोग के पास, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट है। क्या है? विशिष्ट होता है। क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट होता है। आपको बता देना चाहता हूँ, आपका ब्रेन इतना बड़ा, आपका ब्रेन इतना बड़ा है, लेकिन बताइए हमारा ब्रेन कितने में काम आता है? मतलब कितना % काम आता है? हमारा ये तो ब्रेन दिख रहा है आपको, लेकिन इस ब्रेन में हमारा कितना % ही काम आता है? जैसे पूरा ब्रेन है, लेकिन क्या 100% का 100% काम आता है? नहीं। ओनली फॉर मन, ये बोलेगा तो है ना, अप टू 5%। कितना बोलिएगा? अप टू 5%। अप टू 5% ही हमारा दिमाग काम करता है, और पूरा का पूरा सिर्फ क्या है? खोपड़ी है। क्या है? खोपड़ी है। ये 5% आपकी दुनिया को चलाता है। अरे नहीं आया? तो पहला हम लोग पढ़ रहे अग्र मस्तिष्क के बारे में। यह क्या है? परम मस्तिष्क है। क्या ये? परम मस्तिष्क है। यही तो हमारा सबसे पहले अग्र मस्तिष्क जो होता है, यही हमारा क्या है? परम है, प्रथम में। ये क्या है? प्रथम में। अरे नहीं आया? तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, अब इसका कार्य पढ़ेंगे, है ना। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग। बताइए आप लोग, है ना, जो भी काम करते हो, जो सोचते हो कि मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये इतना कर सकता हूं, तो ये कौन करवाता है आपको? अग्र मस्तिष्क। कौन करवाता है? अग्र मस्तिष्क। अगला, ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है। बताइए ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण करना मतलब होता है अपने हिसाब से जो काम करते हो, जिसे बोलते हैं हम लोग वॉलेंट्री। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री, है ना। वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। एक होता है ऐच्छिक क्रियाओं, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे बताइए हमने अभी इस पेन को यहाँ से उठा लिया, क्या ऐच्छिक से किए कि अनैच्छिक से किए? ऐच्छिक से किए, है ना। बताइए हमको कहीं पे जाना है तो अपने रास्ता में जाते हैं, तो ऐच्छिक क्रिया हुआ कि अनैच्छिक क्रिया हुआ? ऐच्छिक। तो आपको पता कैसे चलता है कि अगर हम रोड तरफ से जाएंगे तो हम बायां की तरफ जाएंगे? बायां की तरफ चलते कि नहीं चलते? आखिर ये दिमाग देता कौन है? अग्र मस्तिष्क। कौन देता है बच्चों? अग्र मस्तिष्क। पहला क्या बोलता है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन होता है? अग्र मस्तिष्क। ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। अगला, जो सूचनाओं को याद रखता है, जैसे तुमको बोल दिए बच्चों कि आज तुम्हें, है ना, इतना लंबा दूर तक चलना है, मान लीजिए 2 किलोमीटर तक चलना है, तो ये कौन आपको याद करवाता है? अग्र मस्तिष्क, है ना। सूचनाओं को याद रखना, सूचनाओं मतलब जैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको कल एक चैप्टर बिल्कुल याद करके आना है, तो ये सूचना को लर्न याद कौन करवाता है? अग्र मस्तिष्क। कौन करवाता है बच्चों? अग्र मस्तिष्क। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। और भूख से संबंधित केंद्र, आपको जब भूख लगता है तो पता कैसे चलता है कि हमको भूख लग गया? मेरे माइंड में जाता है कि नहीं सूचना? तो सारे सूचनाओं को रखता है। बताइए भूख लग गया, है ना, और पेट भर गया, नहीं तो अगर बताइए अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो खाना खाए जा रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरा पेट भरा कि नहीं। अगर मस्तिष्क नहीं रहेगा तो पता चल पाएगा? नहीं। खाना खाते जा रहा है, भूख लग गया लेकिन तो पता ही नहीं चल रहा कि भूख लगा हुआ है। तो बताइए ये सब सारे कार्य कौन करते हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ने क्या किया? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला कार्य कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? सूचनाओं को याद कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। सारी सूचनाओं को देखिए एकत्रित करता है, मतलब हमको भूख लगा कि नहीं भूख लगा, तो दिमाग तक चला गया भूख लग गया। बताइए एकत्रित किया ही सूचना को, उसके बाद बोला गया एकत्रित करना एवं उसका समायोजन करना। क्या भूख लगने के बाद मेरा दिमाग क्या कहता है? खाना नहीं खाना?
ऐसा बोलता है क्या? उसका समायोजन करता है, दैट मीन उसके बारे में सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। नहीं आया। और बोला गया अगला, भूख से संबंधित केंद्र कौन कार्य करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। तो इसमें 5 पॉइंट आपको याद रखना था बच्चों कि हमें क्या करना है। अगर पहला बात बोलेंगे कि बताइए अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, बताइए मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन होता है? अग्र मस्तिष्क। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। सूचनाओं को आद कौन रखता है? अग्र मस्तिष्क। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। और समायोजन भी कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। और भूख से संबंधित केंद्र भी कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। नहीं आया। ये था आपका 13वां पॉइंट, है ना। अगला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मध्य मस्तिष्क के बारे में। क्या आपको अग्र मस्तिष्क समझ में आ गया? चलिए अब आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के बारे में आपकी किताब में छोटा सा पॉइंट दिया गया है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, है ना, मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में देखिए, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से, है ना। अनैच्छिक क्रियाओं क्या होता है, जरा गौर से समझिएगा, आप लोगों को समझाते हैं। एक प्राय ऐच्छिक क्रियाएं, क्या होता है? ऐच्छिक क्रियाएं। हम बता, अभी पैर उठाएं, ये क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं। हाथ उठाएं, क्या ये? ऐच्छिक क्रियाएं। ये अपने मन से उठा रहे हैं कि अपने आप उठ रहा है? अपने मन से। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऐच्छिक क्रियाएं। बोलिएगा क्या ऐच्छिक क्रियाएं कि नहीं है ना? बोलिए। अब लेकिन जैसे ही हमारे पास, अभी हम पढ़ाते पढ़ाते अगर मेरे सामने कोई कीटनाशक चाहे कोई कीट मेरे आंखों में प्रवेश करने जाएगा तो अपने आप आंख बंद होता है कि नहीं होता है? ये कौन सा क्रिया है? नहीं आया है? बताइए, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं में क्लियर हो गया? अरे मेरे दोस्त, कहने का मतलब है कि ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है, ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है वो होती है हमारा कि जैसे हम लोग अपने हित से जो काम करते हैं, अपने कंट्रोल में जो काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं। और जो हमारे हित में नहीं होता है, जैसे बोलेंगे हमारा अभी आँख के पास कोई कीटनाशक आ जाए तो क्या अपने आप मेरा आँख बंद हो जाता है कि नहीं बंद होता है? ये सब कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए कहीं गिरने जा रहे हैं, तो गिरने से क्या होता है? हमारा पैर अपने आप काम करने लगता है। चाहे कुत्ता पीछे की ओर दौड़ दिया, तो बताइए कुत्ता पीछे दौड़ दिया तो आप जितना स्पीड से भागते हो, क्या उस समय उतनी स्पीड से भागोगे? नहीं। उस टाइम आपका पैर अपने आप ही काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अपने आप, जैसे अभी बताइए हमारा हृदय चलता है, क्या हमारा ऐच्छिक क्रिया है? ये ऐच्छिक क्रिया है। क्या हार्ट को हम अपना क्या बोलते हैं, अपने कंट्रोल से चलाते हैं क्या? कि हार्ट रुक जा, रुकने बोलते हैं हम लोग? ये अपने आप चलते रहता है। इसे क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। तो बोलिए, अनैच्छिक क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, बताइए पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि के प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में क्या बताया था आपको? प्रतिवर्ती क्रिया क्या था कि अचानक, जैसे गरम है और जैसे हम लोग को पता चले गरम, अपना हाथ पीछे आता है कि नहीं आता है? जैसे हल्का टच हुआ तो अपना पीछे हाथ टच किया, ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये काम कौन कराया? सोचने का काम कौन करवाया? मध्य मस्तिष्क। बोला मध्य मस्तिष्क बोला, अरे भाई तू पकड़ा क्यों है, निकालो जल्दी। तो हम क्या उसको सटाते तो अपने आप सोचते कि चलो हटाओ, नहीं अपने आप हट जाता है। तो वो कौन सोचता है? मध्य मस्तिष्क। अगर मध्य मस्तिष्क नहीं रहेगा तो आपका अपना हाथ हटेगा? ऐसे धर ले तो धर ले रह जाएगा, हाथ वो जल जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये काम कराता है ना। चलिए मध्य मस्तिष्क क्लियर हो गया। अरे मेरुरज्जु क्या किया था? मेरुरज्जु में आपको बताया था सिंपल सा कहानी कि प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। बताइए प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। एक ही लाइन में बोलिएगा, बताइए मेरुरज्जु कार्य क्या होता है? बोलिएगा प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। बस एक आंसर में, उसके बाद जो दिया गया है नोट्स में वो याद कीजिएगा। बोलिए प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। बताइए हमारा, है ना, प्रतिवर्ती क्रिया जैसे हम लोग बोलेंगे कि अचानक हाथ हटा लेते हैं, ये कौन सोचने वाला काम कराता है? मध्य मस्तिष्क। यहाँ लिखल है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। अरे नहीं आया? क्या बोले सुनिएगा, तो बोलिएगा कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है बच्चों? मध्य मस्तिष्क। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि के प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कोई तरह का अगर झटका आ जाता है, कोई तरह का झटका आता है तो हम लोग क्या, जो हमारा गर्दन होता है अचानक घुट जाता है कि नहीं घुट जाता है? तो अचानक जो होता है, सडनली जो होता है,
है ना, अपने आप जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रिया। और वो कौन काम करवाता है? मध्य मस्तिष्क। नहीं आया। आ गया। तो एक बार मेरे साथ रिकॉल रिवीजन कीजिएगा बच्चों। बताइए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। सूचनाओं को आदि कौन रखता है? अग्र मस्तिष्क। शरीर के विभिन्न भागों हिस्सों से सूचनाओं को एक्टिव कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। उसकी समायोजन कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। भूख का संबंधित केंद्र कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। बोलिए, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। अरे मेरे रज्जु क्या करता है? मेरे रज्जु क्या करता है? ये प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। अरे नहीं आया। चलिए आगे की ओर देखेंगे बच्चों। अगला हमारा है पश्चिम मस्तिष्क। क्या है हमारा? पश्चिम मस्तिष्क। हमारा पश्चिम मस्तिष्क है। हमारा क्या है? पश्चिम मस्तिष्क है। इसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। कितने भाग होते हैं? 3। पहला अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। दूसरा क्या होते हैं? मेडुला। क्या होता है? मेडुला। और तीसरा क्या होता है? पोन्स। क्या होता है बच्चों? पोन्स। क्या होता है? पोन्स। तो पहला आपको बोलना है अनुमस्तिष्क में क्या होता है? शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं का परिशुद्धि। मतलब जैसे हमारे यहाँ पेन उठाना। क्या बोलेगा? पेन उठाना। क्या हो गया? पेन उठाना। बोलिए, हम लोग कोई भी चीज़ को उठाते हैं तो उसको संतुलन रखते कि नहीं रखते? अगर हम पेड़ को उठाए तो संतुलन बनाए रखें तब ना उठाएं। तो बताइए, ये संतुलन बनाए कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क। अगला मेडुला क्या करता है? अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण। बताइए, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला। अब बताइए, जैसे हमारा रक्तचाप वमन, बताइए रक्त जो हमारा बहता है वो हम अपने से क्रिया करते क्या? वो अपने आप बहता है कि नहीं बहता है? वो हमारा क्या हो गया? अनैच्छिक क्रिया है। क्या होता है बच्चों? अब आता है पोन्स। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे शोषण का नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे क्या हुआ? शोषण का नियंत्रण। बताइए, शोषण हम लोग करते हैं तो ये कौन करवाता है? पोन्स। कौन कराता है बच्चों? पोन्स। अब आपके लास्ट में एक डायग्राम दिया होगा दिमाग का, उसके बारे में देखिए, है ना, और उसमें समझ में आएगा आपको। लास्ट में जाके देखिएगा, आपको पता चल गया होगा कि पहला देखिए, मानव तंत्रिका तंत्र में सबसे पहला अग्र मस्तिष्क दिख रहा होगा आपको। देखिएगा, अग्र मस्तिष्क दिख रहा होगा, वहाँ मेरुरज्जु भी दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको मध्य मस्तिष्क भी दिख रहा होगा, वहाँ पश्चिम मस्तिष्क भी दिख रहा होगा, उसके बाद आपको अनुमस्तिष्क भी दिख रहा होगा, आपको मेडुला भी दिख रहा होगा, आपको पोन्स भी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? सारा का सारा डायग्राम वो दिया गया है बच्चों, आपके किताब से लिया गया डायग्राम, उसको मैंने छापा है और उसको वहाँ पे चिपकाया है। इसलिए बच्चों, उससे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल तरीका से चित्रण को दिमाग में रखिए कि कौन कहाँ पे होता है। सबसे बाहर वाले आवरण क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क। बीच वाले क्या कहलाता है? मध्य मस्तिष्क। अंदर वाला क्या कहलाता है? हमारा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 3। पहला क्या होता है? अनुमस्तिष्क। दूसरा क्या होता है? मेडुला। तीसरा क्या होता है? तो बच्चों, आज आप लोग को आज की क्लास में मैंने आपको जो बताया है ना, मैंने समझाया, एक बार मेरे साथ रिकैप रिवीजन कीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाए। एक बार एकदम बिल्कुल आंख खोल करके दिमाग कंसंट्रेशन करके बोलिएगा। बताइए बच्चों, मैंने पढ़ा मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र में हम लोग कितने प्रकार पढ़े? 2। पहला क्या पढ़े? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने दूसरा पढ़ा, क्या मैंने पढ़ा? हमारा, बोलिए ना, मैंने क्या पढ़ा? परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बताइए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भाग में बटे हुए हैं? 2। पहला क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? मेरुरज्जु। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। अगला मैंने पढ़ा कि हम लोग का जो दिमाग है, मस्तिष्क जो है, वो कितने भाग में बटा हुआ है? 3। पहला क्या है? अग्र मस्तिष्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। अगला कौन होता है? मध्य मस्तिष्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। अगला क्या होता है बच्चों? पश्चिम मस्तिष्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताइए, हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क होता है कितने भाग में बटा हुआ है? 3। पहला कौन हुआ बच्चों? अनुमस्तिष्क। दूसरा क्या हुआ हमारा? मेडुला। तीसरा क्या हुआ हमारा? पोन्स। अरे नहीं आया। ये था आपका बिल्कुल एक बार में रिवीजन। आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए बच्चों। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको बताया मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में, आपको बताया मस्तिष्क के बारे में, आपको बताया कि मस्तिष्क 3 भाग में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, इनमें तीनों बताया। मिड ब्रेन जो होता है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है अनुमस्तिष्क होता है, दूसरा जो होता है मेडुला होता है, तीसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है? पोन्स होता है।
सबका कार्य बताए, सभी का कार्य बताए कि कौन क्या करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जो करता है वो हमारा अगर मस्तिष्क करता है, अनैच्छिक क्रियाएं जो करता है वो हमारा मध्य मस्तिष्क करता है, और हमारा जो पश्च मस्तिष्क होता है वो हमारा सारे क्रियाओं को, ऐच्छिक क्रियाएं भी करता है और अनैच्छिक क्रियाएं भी करता है। जो हमारा ऐच्छिक क्रिया होता है वो हमारा अनुमस्तिष्क करता है, जो हमारा अनैच्छिक क्रिया होता है वो मेडुला करता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब जो सडनली हो जाता है, अपने आप होता है, उसे बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। जो हमारा हम लोग के कंट्रोल में होता है उसे बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। अरे नहीं आया? तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोग का मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। देखिए, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा, सुरक्षा क्या है वो समझिएगा। देखिए, सबसे पहले समझिएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। देखिए, ये हड्डी देखा हड्डी देखा है ना, इसको बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? देखिए लिखा है हड्डियों की बॉक्स। क्या लिखा है? हड्डियों की बॉक्स। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कपाल। क्या बोलते हैं बच्चों? कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में अस्कल। क्या बोलते हैं? खोलते खोपड़ी। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। तो हमारा जो ब्रेन है ना, जो हमारा ब्रेन किससे कवर है? तो अस्कल से कवर है, बोलते खोपड़ी। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। तो बोला गया मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित है, जिसको बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। बॉक्स के अंदर है ना तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रदाहक अवशोषक का कार्य करता है, रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलेट करता है ना। सूचना जब पहुंचता है वो स्टिमुलेट करवाता है ना। जैसे अगर मेरा पैर में चोट लग गया, सूचना आया, सूचना कौन लेगा? तंत्रिका तंत्र। कौन लेगा? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र जब ले जाएगा तो ये क्या करेगा? स्टिमुलेशन करेगा, है ना। हाथ को, पैर को, हाथ को उठाए, हाथ को बोलेगा कि ए हाथ तुम स्टिमुलेट हो जा, तुमको स्टिमुलेशन दे दिए, तुम पैर को पकड़ो और पैर को अपने अपने जहाँ चोट लगा है उसको रहम करो। क्या करो? रहम करो। क्या पैर में चोट लगता तो पैर से ही रहम करते क्या? नहीं, पैर में चोट लगता तो कौन सा रहम करते? हाथ से, है ना। तो बताइए दिमाग क्या करता है? मस्तिष्क क्या करता है? स्टिमुलेशन देता है। आप बताए मेरुरज्जु, इसकी सुरक्षा है ना कोरोरुदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। बताइए इसकी सुरक्षा कौन करती है मेरुरज्जु का? इसकी सुरक्षा कोरोरुदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। अरे नहीं आया? चलिए, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या है? सीमाएं का मतलब कमियां क्या है? क्या है? कमियां क्या है? अब सुनिएगा ध्यान से। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। बोला गया क्या आपके शरीर में, आपके पूरे कोशिकाओं में तंत्रिका तंत्र होता है क्या? नहीं। तो आपको पहले पता है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कुछ कुछ स्पेस में होता है, कुछ कुछ स्पेस में होता है। तो बताइए यहाँ के जगह में क्या तंत्रिका तंत्र है क्या? है क्या? नहीं। अरे यहाँ इसकी हमारी जो दुर्मिका था और यहाँ पे जो इसका अंतिम सिरा था, फिर यहाँ जो दुर्मिका था इससे कनेक्ट होता है और बीच में क्या होता है? स्नैप्स। क्या होता है बच्चों? स्नैप्स। और स्नैप्स ही क्या करता था? सारी सूचनाओं को एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में पहुंचाता था। नहीं आया? उसी प्रकार से आपको समझाया गया है ना, समझाया गया कि क्या आप लोगों को बताया जा रहा है कि विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक। देखिए विद्युत संवेग का मतलब बताए थे इलेक्ट्रिक इम्पल्स। क्या बताए थे? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। बोलिए ना मेरे साथ में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। क्या बोलेगा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। बताइए तंत्रिका तंत्र से जुड़ी नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। अंततः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। क्या कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न कर सकती है? नहीं। बताइए यहाँ आने के बाद कुछ समय लेगा तब नहीं आ जाएगा। यहाँ पे स्नैप्स है, ये स्नैप्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स जारी करेगा, उसके बाद दूसरे में ट्रांसफर करेगा। क्या लगातार होगा? इसलिए कहा जाता है बच्चों कि आप 1 घंटा पढ़िए और 1 घंटा पढ़ने के बाद आप 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। अगर 5 मिनट का रेस्ट लोगे तो आपका दिमाग फिर कंट्रोल में आ जाएगा और फिर 1 घंटा पढ़ोगे। नहीं समझा? अगर लगातार आप 5 घंटा पढ़ने का प्रयास करोगे तो पढ़ाई होगा नहीं, क्योंकि आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स काम ही नहीं कर रहा है, तो आपका दिमाग कहां से काम करेगा? हाँ बताइए। तो कहने का मतलब है कि बताइए आपने यहाँ लिखा है विद्युत आवेग जो उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने के लिए पहले क्या करती है ना, हमारा अंत कोशिका आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है, मतलब कुछ समय लेती है। देखिए सुचारू करने के लिए क्या लेती है? समय लेती है, और समय लेगी तब ना काम लेगी। इसलिए बच्चों आज से आप लोग जब भी पढ़ोगे 1 घंटा पढ़ोगे तो 5 मिनट का रेस्ट लोगे,
5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, पानी पीजिए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद फिर आप पढ़ाई कीजिए। फिर आपका दिमाग इम्पल्स जारी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स चालू हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स चालू हो जाएगा तो क्या आपका दिमाग काम करना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? आपके बुक में लिखा गया है कि एक बार विद्युत आवेश उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने के लिए, मान लीजिए एक बार इलेक्ट्रिक इम्पल्स जारी हो गया कि नहीं हो गया? अब नया इलेक्ट्रिक इम्पल्स जारी करने के लिए क्या तुरंत लगातार जारी हुआ क्या? नहीं, उसको समय लगता है। क्या लगता है? समय। और बोला गया समय लेती है, अंततः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। जब कोशिका लगातार आवेग इम्पल्स अगर उत्पन्न नहीं कर सकती है तो क्या आपका दिमाग काम कर सकता है लगातार? नहीं। इसलिए समय समय के साथ में आपको क्या करना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए। पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। क्या पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र होता है क्या? नहीं होता है? उसमें क्या टहनी जब काटते तो उसको सूचना पहुंचता है क्या कि आपकी टहनी को काट दिया है ना, जाइए उसको मार के आइए? क्या ऐसा बोलता है क्या पेड़? क्या वो तंत्रिका तंत्र का सूचना पहुंचता है क्या? उसके पास तंत्रिका तंत्र है ही नहीं तो सूचना पहुंचेगा क्या? आप टहनी तोड़ लीजिए, आप ये तोड़ लीजिए, वो तोड़ लीजिए, क्या पता चलेगा? नहीं चलता है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, रासायनिक संचरण, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की जो सीमाएं थी, जो कमियां थी, है ना, उसको बैलेंस, उसको नियंत्रण कौन करता है? तो रासायनिक संरचना करता है। कौन करता है? रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। किसका शुरू हुआ? रासायनिक। तो पौधों में जो गति होता है, वृद्धि पर निर्भर होना, एक वृद्धि पर निर्भर ना होना। देखिए, वृद्धि पर निर्भर होना, वृद्धि के कारण गति, ये दिशिक या अनुवर्तन गतियों बोला गया उद्दीपन के कारण होती है। सुनिएगा, वृद्धि पर निर्भर होना, एक जैसे छुई में ही पौधा देखे हो, जैसे उसको टच करोगे तो क्या करेगा? वो पूरा का पूरा सिकुड़ जाएगा। तो ये बोला गया वृद्धि पर निर्भर होना, और एक होता है वृद्धि पर निर्भर ना होना। देखिए लिखा है यहाँ पे, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। बताइए, जैसे ही आप टच करते हो छुई में पौधा को तो क्या अपने आप वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ अनुक्रिया करता है। इसका मतलब क्या? वहाँ बोलेगा आप तंत्रिका तंत्र है? नहीं। एक्चुअली तंत्रिका तंत्र होता नहीं है, लेकिन बताइए अनुक्रिया कैसे किया? अनुक्रिया कैसे किया? तो अनुक्रिया करने के लिए इसके पास होता है, देखिएगा, विद्युत रासायनिक साधन होता है। क्या होता है? विद्युत रासायनिक साधन। क्या होता है? विद्युत रासायनिक साधन। इसी कारण से, है ना, का प्रयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। जैसे सुनिएगा, कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। कोई कोशिका फूल जाती है तो कोई कोशिका सिकुड़ जाती है। जैसे छूने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां क्या होती है? सिकुड़ जाती है। अरे नहीं आया? तो कहने का मतलब बच्चों कि जो पौधों में गति होता है वो वृद्धि पर एक निर्भर होता है। बताइए, ये वृद्धि पर निर्भर ना होना, इसमें उद्दीपन के लिए तत्काल जो अनुक्रिया करता है वो क्या होता है? वृद्धि पर निर्भर ना होना। वृद्धि पर निर्भर ना होना, और वृद्धि पर जो निर्भर होता है उसको बोला गया ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है। हम लोग जब पेड़ काटते हैं तो उसको स्टिमुलेशन मिलता है क्या? नहीं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको छूने पर वो सिकुड़ जाते हैं और क्या करते हैं? सिकुड़ जाते हैं या फिर फूल जाते हैं। जैसे बताया आपको भी, है ना, कि वो किसके कारण से होता है? विद्युत रासायनिक साधन की वजह से होता है। तो मैंने इस पूरे, है ना, बोर्ड से बताया आपको कि मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा में क्या बताया आपको। पहले मस्तिष्क का जो होता है उसमें सुरक्षा क्या होता है? उसको पूरा हड्डी करता है। जो हड्डी का हमारा बॉक्स होता है उसमें मस्तिष्क क्या होता है? उपस्थित होता है। उसे क्या बोलते हैं? कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। बॉक्स के अंदर, है ना, तरल पूर्वित, है ना, बोला गया गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो क्या करता है? पदार्थ अवशोषण का कार्य करता है, अवशोषक का कार्य करता है। बताइए, मेरुरज्जु को सुरक्षा कौन करता है? इसकी सुरक्षा करोरुदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। इसी को बोलते हैं करोरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। अगला, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या है? कि ये लगातार जो होती है ना, हर कोशिका में तंत्रिका तंत्र होती है क्या? नहीं। इसलिए लिखा गया है विद्युत संवेग माने इलेक्ट्रिक इम्पल्स, है ना, उन कोशिकाओं तक पहुंच सकती है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। अगला बोला गया, क्या आपकी जो इम्पल्स है, जो विद्युत आवेश है, क्या ये हमारा लगातार चलते रहता है क्या? नहीं। ये एक नया आवेग उत्पन्न करने के बाद नया आवेग उत्पन्न करने के लिए क्या लेती है? समय। क्या लेती है? समय। अंततः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। अगला, पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र होता है क्या? नहीं। बताइए, हमारा जो छुई हुई पौधा को छूने पर सिकुड़ जाना, ये किसके कारण होता है? विद्युत रासायनिक साधन की वजह होता है।
इसमें कोई तरह का दिक्कत हुआ आप लोग को? क्या आपको समझ में आ गया? ये आज क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं और कहना चाहेंगे वीडियो को अगर लास्ट तक देखें बच्चों आप लोग तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो।